नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत दुख वाला एपिसोड था। जिस तरह अनुज को आद्या ने ट्रीट किया, बहुत ही बुरा लगा। आज तो सच में दुख हो रहा है उस दिन को लेके जिस दिन आद्या इनकी जिंदगी में आई। बच्चा है, बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं, मगर पहले भी मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि आद्या अगर अनाथ आश्रम में रहती तो कम से कम ऐसी नहीं होती। अनाथ आश्रम में काफी सुधरी हुई आद्या थी। खैर, आप लोगों के रिव्यूज आए हैं और भी बहुत कुछ है। आज के एपिसोड में वनराज को लेके आपने भेजे हैं, तो आपके रिव्यू सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। चलिए सुनते हैं आप। नमस्ते संजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल सबका कहना था कि अनुपमा अनुज का हाथ छुड़ा के भाग गई, तो हम सबने देखा था कि वो क्यों भागी। उसे वही सब याद आ रहा था कि जो अनुज ने उससे कहा था कि 26 साल के प्यार को पाने के लिए मैंने शादी करने में जल्दबाजी कर दी। उसे शाह हाउस के लोगों की बातों का बुरा नहीं लगा जितना उसे अनुज की बात का बुरा लगा। तो क्या अनुपमा ने कभी अनुज से प्यार ही नहीं किया? सब लोग कल भी, सॉरी कुमू जी, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि कल भी आपने कहा कि अनुपमा भाग गई, आपको अच्छा नहीं लगा। जब वो अकेले बैठती है तब उसने सारे सवाल के जवाब तो दे दिए ना, कि वो तो सिर्फ अनुज की वजह से ही जी रही थी, वो तो उसके बिना जीना भी नहीं सीख पाई। और यहाँ पे अनुज क्या कह रहा है कि तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो 5 साल पहले ही मर गया था। जिंदा था लेकिन कोई एहसास, कोई प्यार, कुछ नहीं था। तो वो कौन सी जिंदा थी? वो भी तो मरी गई थी, इसीलिए तो 5 साल तक खुद को बंद कर दिया था। लेकिन आज भी अनुज क्या कर रहा है? सब लोग कहते हैं ना वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। ये छोटी बच्ची है? आज का एपिसोड देख के कोई कहेगा कि ये छोटी बच्ची है? 5 साल और 8 साल वाली बच्ची है ये। इतना अपने बाप को जैसे रोबोट समझती है। 2 बार अपने बाप को धक्का मार दिया और वो औरत करे, लेकिन अनुज ने एक बार तो भी, इतने दिनों में एक बार भी कहा कि बेटा तुम ये औरत क्यों बोल रही हो? आज तुम मेरे पास हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी अनुपमा की वजह से हो। वो क्यों नहीं बोल पा रहा है? एक बार तो भी अपनी बेटी को समझाता है, तुम पैनिक मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे ये कौन सी बात हो गई? और आज कल अनुज को चप्पल पहनानी थी, जब वो जा रही थी घर छोड़ के, तब नहीं पहनाना दिखा? तब तो हाथ भी नीचे नहीं गया उसका, और कल उन्हें चप्पल पहनानी थी। अरे एक बार तो अपनी बेटी को समझाते। 5 साल में एक बार भी अपनी बेटी की नफरत तक कम नहीं कर पाया। और इतना ही है तो श्रुति को क्यों आज तक नहीं बताया? पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? आज जो प्रीकेप में दिखाया कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, मेरा दम घुट जाएगा, मुझे श्रुति को सब बताना पड़ेगा। और जब बताने जाता है तो बेटी क्या कहती है? वो कहती है क्या बात है, तुम दोनों टेंशन क्यों, मुझे टेंशन क्यों दे रहे हो, कोई तो बात है। तब बेटी क्या कहती है कि कुछ नहीं श्रु, पापा को ये लग रहा है कि इतने बड़े बेटी का बाप होके वो तुमसे शादी कर रहा है। ये बोलना है ना श्रुति, ये लड़की का, जिसे अपने बाप की फीलिंग्स, अपने बाप के दर्द से कोई मतलब नहीं है। कल उन दोनों का जब दिखाया, इतना रोना आया है कि सच में दोनों का इतना प्यार है, लेकिन ये लड़की क्या कर रही है? दोनों को ही अलग कर रही है। उसे ना बाप से मतलब है, ना उसे उसके बाप तड़प रहा है, उससे भी उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन बस शादी करो, शुरू से करो। बेटी का है उठ तो उठ, बेटी का है बैठ तो बैठ, बेटी का है खाना खाना है तो खाना खाना है, पानी पीना है तो पानी पीना है। अगर मैं कहूँगी नहीं जिंदा रहना है तो मत जिंदा रहो।
और आज फिर से वही सीन याद आया है। उसने धक्का मारा। ये अब इस लड़की के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ वही बात पे ले अटकी हुई है कि उसने, अनुपमा ने उसे धक्का क्यों मारा। अरे आके आ जाती, चारों के चारों मर ही जाते, अच्छा हो जाता। पीछे की गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा था, वो खुलता तो सबसे पहले तो वही बाहर निकलती ना। उसे सिर्फ एक ही बात याद आ रही है, बाकी सब मिट्टी में मिला दिया इस लड़की ने। अनुज अनुपमा की शादी हुई, 4 दिन नहीं हुए, दोनों हनीमून पे गए। अनुज को बच्चा गोद लेना था। और अंजू जी, उस दिन आपने कहा था ना कि 2 दिन उसने सोचने के वक्त लिया। नहीं लिया अंजू जी, क्योंकि दोनों उसी कपड़े में बैठे हुए थे जो समुद्र से वो दोनों उससे घुमा के लाए थे। उसके बाद वही कपड़ों पे बैठे थे और उसी कपड़ों में उन दोनों ने बात की थी। अंजू जी, उसी दिन बात की थी, विदाउट फिल्टर। अनुपमा ने कहा था अनुज से। उसने किसके लिए हाँ की? सिर्फ अनुज के लिए, कि मैं तो माँ हूँ, मुझे मम्मी कहने वाला, लेकिन इनको पापा कहने वाला कोई नहीं है। तो क्या जब से छोटी आई और जब से अनुज और अनुपमा की शादी हुई, क्या अनुपमा ने एक भी बार अनुज से कोई प्यार ही नहीं किया? और उस दिन अंजू जी ने सही कहा था, जैसे 99 पे सांप सीढ़ी पे जाओ और सीधा नीचे गिरो, आसमान से उतरे और सीधे जमीन पे जाके पटक गई वो। उसे अनुज की बात दिल पे लगी। और आज भी अनुज को उसकी खुद की गलती थी याद नहीं आ रही है। उसे खुद की कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने अनुज से क्या कहा था। लेकिन अनुपमा को सब भगोड़ी बोल रहे, ये सही है। कमेंट में भी बोलते भगोड़ी की तरह भाग गई। अरे भागी तो भागी, क्यों भागी? वो तो प्यार भी नहीं करना चाहती थी। अनुज और अनुपमा बहुत प्यार करते एक दूसरे से, लेकिन सच में ये लड़की नहीं मिलने देगी। आज उसने जिस तरीके से अनुज से बातें की, जिस तरीके से अपने बाप को धक्का मारा और कहते हैं कि हमारी जिंदगी में अब सिर्फ शुरू ही है, ये सब बातों पे हाँ में हाँ मिलाते जा रहा है अनुज। सच में सब फेंक फाक कर दिया, उसे पूरा सामान फेंक दिया। मैं नफरत करती हूँ। एक बार के लिए तो सच में आज अनुज के लिए भी बहुत ही दुख हुआ कि क्यों इसने बच्ची गोद ली। आज उसे अपने बाप की कोई तड़प नहीं दिखाई दे रही कि मेरे पापा इतने दिनों बाद खुश दिख रहे। जिस एक्साइटमेंट के साथ अनुज बात कर रहा था, सच में वो ऐसा लग रहा था जैसे 5 साल में वो पूरी तरह से जिंदा था ही नहीं। आज जाके वो जिंदा हुआ है। लेकिन इस लड़की ने क्या किया? सब खत्म कर दिया अपने बाप के जज्बातों को, कि अगर वो औरत आएगी तो आप मुझे खो दोगे। क्या बात है बेटा, जो माँ तुझे इस घर में लेके आई, तुझे अपने वो बाप दिया, उस माँ को तू कह रही है। लानत है तुम पर, ऐसी औलाद पर लानत है। इससे तो इंसान बे औलाद रहे वो अच्छा है। अरे नॉर्मल बच्चा भी अपनी माँ की इतनी बेइज्जती नहीं करता और इतने बदतमीजी से बात नहीं करता। लेकिन तुम में तो इंसानियत भी मर चुकी है आद्या। और सच में यशदीप जी अनुपमा के इतने अच्छे दोस्त बनकर उभरेंगे ना कि वो और बीजी दोनों अनुपमा को बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे, नहीं फंसने देंगे किंजल और उस तोसू में भी। लेकिन कल बापूजी का सिक्सर मारना, मजा आ गया कि बेटा मैं तो दे दूंगा साइन, तेरी माँ भी दे देगी, लेकिन एक साइन और लगेगी। डॉली को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अनुपमा मेरी बेटी है। जिस तरीके से आज भी बाबूजी ने कहा और बा ने कहा, आपको सब पता था अनुपमा कहाँ थी? हाँ मुझे पता था, आपने उसे अमेरिका भेजा। हाँ, अगर तुझे पता भी होता तो तू कौन सी उसे मिलने जाने वाली थी, या उसे अमेरिका जा रही थी तो सी ऑफ करने वाली थी? तुम दोनों ने रिश्ता तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। आज तो बापूजी को हैट्स ऑफ यू है बापूजी, कि भले दूर रहकर लेकिन उन्होंने एक बाप का फर्ज निभाया। उन्होंने बेटी माना तो बेटी माना। सही कहा, तू अपनी बेटी के नुकसान को झेल रहा है, उसे बिजनेस में पैसे दे रहा है, हर महीने तेरी बेटी नुकसान कर रही है, फिर भी तू, तेरी बेटी है ना, तो वो भी मेरी बेटी है। और ये पाकी अब टीटू फोन कर रहा है तो क्या वो जानबूझ के वो डिम्पी को जलाने की कोशिश कर रही है?
लेकिन बेटा तेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी। अरे क्या चौका मारा है काव्या ने भी आज कि मैं अपनी बेटी का खर्च खुद उठाती हूँ, तुम तो अपने एक्स पति से पैसे लेती हो और अपने बाप के भी पैसे लेती हो और बच्ची को पाल रही हो। मैं तो खुद कमाई कर रही हूँ और मेरे बच्चे के खर्च उठा रही हूँ, मेरे पति के पैसों पे नहीं खर्च कर रही। क्या बात है काव्या, लेकिन अपना आत्मसम्मान तो रखो और निकलो उस घर से, अकेली रहो, अपनी बेटी को पालो और इस दलदल से निकल जाओ। अब देविका की एंट्री होनी ही चाहिए, लेकिन सच में आज अध्या ने अनुज के साथ जो किया ना वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। सच में बहुत गलत कर रही है लड़की। आज फिर से वही माया ट्रैक दिखा चुके, जैसे अनुज माया के साथ आया था यहाँ पे और जिस तरीके से वो अनुपमा से बात करने जाता था और वो बात नहीं करने देती थी, वही आज उसकी बेटी कर रही है। इसलिए आज कहती हूँ कि है असल में वो माया की ही बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी। तो यहाँ पे आज अनुज भी गलत है कि 5 साल में उसने अपनी बेटी को कुछ भी नफरत कम नहीं कर पाई। लेकिन अब देखते, मान तो मिलकर ही रहेंगे। जिस तरीके से रूपाली जी ने भी कहा कि आप मान को देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि 100% वोट मिला है। देखते, लेकिन सॉरी कुमुद जी, आपको बुरा लगे तो, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अनुपमा को भी आप समझिए। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। बाकी का कल कहूँगी, लेकिन आज एपिसोड देख के और आद्या और अनुज का सीन देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आद्या पर ही है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सॉरी अंजू जी लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ सुना दीजिएगा। और सच में आज दीपू और बीजी की बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। इसलिए सॉरी अंजू जी, लेकिन प्लीज़ सुना दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जालंधरी। मैडम, मैं आज के एपिसोड के ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा कल का जो पब्लिक वॉइस है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। कल एक सीन दिखाया गया, अनुज अनुपमा का आमना सामना होता है, तो अनुपमा गिरती है तो अनुज हाथ पकड़ता है, अनुपमा हाथ छुड़ा के चली जाती। और इसकी जगह पे ऐसा अगर होता कि अनुपमा और अनुज देखते और अनुपमा एकदम से हाथ वो पकड़ता, वो गले लग जाती कि अनुज अनुज अनुज, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको छोड़ के चलेगी। ये चाहते थे दरअसल अनुज के जो फैंस हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक मैडम का ऑडियो था, इसको ऊपर उन्होंने कहा कि अनुज डेफिनेटली ईगो हर्ट होती है कि अनुपमा तब भी छोड़ के चलेगी थी क्योंकि इतना अपमान जो तिरस्कार किया था उसका, तो वो छोड़ के चलेगी थी। और आज भी अनुपमा के रोम रोम में अनुज बसता है, ये हम सबको दिखाई देता है। उसके बावजूद भी वो तपस्या उसकी अनुज के फैंस को दिखाई नहीं देती, उसकी कुर्बानी वो उनके लिए ही। आज भी उसको लगता है कि भाई आपने तो शो किया, आगे आध्या भी शो करेगी फ़ोन के ऊपर। अनुज का तो कोई स्टैंड है नहीं कि भाई आई हेट दिस, सुनेगी, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है अनुपमा उनकी उसके लिए कि यार मैं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके ऊपर भी तो वो छाप जो छपी हुई है ना कि मैं इनसे दूर रहूंगी तो ये खुश रहेंगे, तो इसके लिए उसने हाथ छुड़ा दिया। मगर जो अनुज फैन है, जो मैं ऑडियो एक सुना मैडम का, वो उनको अनुज की आंखों में, तो जो आंखों में से बोली, उसने पूछा कि वो चली क्यों, आप क्यों चले, हमको नहीं वो आंखें दिखाई दी।
उनको अनुज के फैन को अनुज की तो आंखों आंखों से पूछा भी दिखाई दे जाता है, मगर अनुपमा का सैक्रिफाइस, अनुपमा की कुर्बानी, अनुपमा का प्रेम कुछ भी नहीं दिखाई देता। कहते हैं कि अनुज ने तो बहुत प्यार दिया। किंजल की बात करते हैं, किंजल की डेफिनेटली वो बात आगे रिवील होगी। किंजल का हमको भी लगता है चीज़ें हैं, मगर किंजल और अनुज में फर्क है। अनुज उसका भगवान था, गॉड था, उसने ही दुत्कार दिया। अनुज एक उसको था कि पूरी जिंदगी पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये मेरे अनुज तो मेरे साथ। उसी अनुज ने अनुपमा को ठोकर मार दी थी तब, इसके लिए वो छोड़ के गई मैडम जी। तो ये वहां पे उनको दिखाई नहीं था। मुझे समझ में आता है वन साइडेड कैसे देखते हैं शो। कुछ भी मिले वो अनुपमा के ऊपर ये तवा घुमा देते हैं। अनुज का कंफ्यूजन, अनुज की बेवकूफ़ियाँ, माफ़ कीजिएगा मैडम, ये सब अनुज की बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ है। अनुज का छोटी के प्रति अंधा प्रेम, ये कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता है। चलिए छोड़िए, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी, आज के एपिसोड के बात करते हैं। और आज के एपिसोड में ये आध्या ने इतना बड़ा जो ड्रामा किया, अनुपमा को तो छोड़ो, अनुज को भी डिसरिस्पेक्ट किया। इसके लिए भी अनुपमा ही रिस्पॉन्सिबल है। 5 साल पहले अनुपमा चलो छोड़ के चली गई थी, और 1 साल के बाद बाकी सब जो घर में साजिशी कार्यकर्ता भी ख़त्म हो गए, चले गए। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और श्रुति भी मिल गई यहाँ पे, एक पॉजिटिव बंदा। तो फिर भी क्यों 4 साल में जो छोटी एक कहती है कि इन 5 सालों में मेरी नफ़रत तो बहुत ज़्यादा बड़ी ही है, कम नहीं। एक बच्चा एक नफ़रत के साथ जी रहा है, नफ़रत बढ़ रही है, तो ये नफ़रत क्यों नहीं देखी गई? क्यों नहीं उसके दिल की नफ़रत को टैकल किया गया? भाई, अनुज कपाड़िया की जो माँ थी वो तो बचपन में ही अपने स्वार्थ के लिए उसको फेंक के चली गई थी अनाथ आश्रम में। फिर भी अनुज कपाड़िया ने इतना तमाशा नहीं किया आद्या जितना, और उसने जो है अनुपमा के कहने पे ही सही अपनी माँ को वहाँ पे घर में जगह दी, उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो क्या बता सकता है? उसने कभी भी इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और ये तो आध्या इतना ज़्यादा इतनी साजिशें करती है, मैं हैरान हूँ। अनुज की हिम्मत भी नहीं हुई उससे ये पूछने की कि भाई तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इतने झूठ, और सामने झूठ बोले जा रही है शरेआम, और अपने बाप को भी झूठ बोलने के लिए कहती है। बोले नहीं छोटी, मैं झूठ नहीं कहूँगा, आई हेट यू। उसको वो तड़पता हुआ एक बंदा आता है तो वो सिर्फ उसको खुद की नफरत दिखाई देती है, और उसको कैसे पटकती है, सामान तोड़ती है। तो भाई अस्पताल लेके जाओ उसको पागल खाने में भर्ती करो, ट्रीटमेंट कराओ, इलाज कराओ उसका, उस बच्ची का। इन चीजों की भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी क्या? तो ये मुझे तो मैडम ये सब समझ में नहीं आता। अभी भी अनुज कपाड़िया अगर आगे जाके इसी रास्ते पे चलता है और इस तरीके से ही उसको, वो जो बच्ची है श्रुति, उसको इस तरीके से ही अंधेरे में ये बाप बेटी रखते हैं, तो ये बहुत ही जो गलत बात होगी मैडम। आज के एपिसोड में जो एक सीन का मज़ा आया, सच में ये सब देख के बड़ा दिल दुखी होता है। तो जो मज़ा आया वो सिर्फ और सिर्फ वो जो बापूजी और बनराज का सीन था। कैसे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई बनराज की, कैसे तड़प उठा, बापूजी ने ठोक के कह दिया कि हाँ मेरी बेटी है, मैंने उसका नाम बीच में डाला, अब जा अमेरिका में जाके गिड़गिड़ा। जैसा कि आपने कल वीडियो बनाया था कि गिड़गिड़ाना पड़ेगा अब अनुपमा के सामने। तो आज के लिए मैडम इतना ही, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। कैसी अनुपमा है जो यही नहीं समझ पाई अभी तक कि अनुज की खुशी किस में है।
अरे तुम्हारे साथ में है खुशी अनुपमा। क्या वो ये नहीं जानती कि उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अनुपमा और छोटी है? कैसा प्यार है अनुपमा का, जो अनुज के दिल की धड़कन को नहीं समझ पा रहा है। आज का एपिसोड देखा। आद्या बहुत परेशान पॉप्स को लेकर। अनुज अपने में है ही नहीं, आद्या को बताए क्या। इतनी कस के आद्या अनुज को हिलाती है कि अनुज गिर गए, पर अनुज को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है। अनुज ने कहा, छोटी मैंने आज अनु को देखा। आद्या के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं सुनकर। मैं आज अनु से मिला, छोटी आपकी माँ से मिला, अच्छा लगा सुनकर। पर आद्या एक टक अनुज को देखे जा रही है। अनुपमा का दुलार छोटी के लिए अच्छा लगा। अनुज का कहना हमारी अनु आ गई बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून आ गया। मैं बहुत खुश हूँ अनु से मिलकर। अब तुम्हारा क्या होगा आद्या बेटा? छोटी को फिर वही एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है। अनुपमा छोटी को एक बार देखना चाहती है, पर उसको भी छोटी का लास्ट वाक्य याद आता है कि डोंट टच मी। अनुपमा प्यार तो बहुत करती है छोटी को। अनुज का कहना कि हम दोनों मिलकर अनु से मिलने जाएंगे सुनकर, हे भगवान, ये रिएक्शन आद्या का हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी तेज धक्का दिया उसने अपने पॉप्स को। अरे शर्म आनी चाहिए इस नालायक लड़की को सच में। इतना होने के बाद तो सच में झापड़ लगाना था आद्या को। उसके ऊपर फिर वही पागलपन चढ़ गया। अनुज उसके पीछे पीछे घूम रहा है और वो बदतमीजी पर बदतमीजी कर रही है। अनुज सॉरी बोल रहा है। क्यों? करने दो उसको जो भी कर रही है। आज अनुज पर गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं मारा इसको? अरे आने दो पैनिक अटैक, जो होना है वो हो जाने दो। अरे कान पक गए सुन सुनकर, वो औरत वो औरत। हे भगवान, अरे माँ है तुम्हारी, जब देखो तब वो औरत करती रहती है। लड़की है कि क्या है? क्या ही कहें कम ही है। बच्ची है, शब्दों का इस्तेमाल भी करना अच्छा नहीं लगता इसके लिए। ये होती कौन है इस तरह से बात करने वाली? कह रही है शुरू को भी कुछ नहीं बताना। अनुज को चाहिए जब आद्या सही हो तो अपने मन की बात बता दे कि मैं अनु को नहीं भूल सकता और ना मैं अनु के बिना रह सकता हूँ। शुरू आती है घर की हालत देखकर, पूछ रही है आद्या। सिर हिला देती है अनुज को कि कुछ नहीं बताना है। आद्या ने शुरू से झूठ बोल दिया, पर शुरू समझ रही है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। वैसे अनुज किस दोराहे पर खड़ा है, करे भी तो क्या करे। इस लड़की ने क्या हालत कर दी है अनुज कपाड़िया की। और वनराज शाह की तिलमिलाहट देखने लायक है। मज़ा आ गया। बाबूजी ने बताया देविका से बात होती रहती है मेरी। तो वनराज शाह को एक जोरदार झटका। और तुझे जैसे तेरी बेटी की फिक्र है। बाबूजी का जोरदार जवाब वनराज शाह को बहुत अच्छा लगा। जैसे उसका सारा नुकसान खुद भरता है, उसको अपने घर में रखा है, वैसे ही मुझे भी अपनी बेटी की चिंता करने का अधिकार है। बाबूजी ने आज क्लियर कर दिया कि हमने ही देविका से कहकर उस चार दीवारी से निकालकर अमेरिका भेजा है। जब भी मेरी बेटी से बात करना, अकड़ से नहीं तमीज़ से बात करना। बाबूजी द्वारा कहे शब्द बहुत अच्छे लगे। वनराज शाह, तुम जितना तिलमिलाते हो अनुपमा का नाम लेकर, उतना ही मेरा खून बढ़ता है। सच में बहुत मज़ा आता है। माही खुश है नए स्कूल जाने के लिए। माही को अपनी फैमिली चाहिए। पाखी जब देखो तब आ जाती है बदतमीजी करने, पर काव्या ने बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया पाखी को। पाखी टीटू का नाम लेकर डिम्पी को चिढ़ा रही थी। काव्या कहकर चली गई, डिम्पी कुछ करो, टीटू ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। पाखी के थ्रू वनराज के दिल में जगह बना रहा है। और प्री कैप देखा, फिर वही पुराना वाला था। अब सही है अनुज, तुम सब कुछ श्रुति को बता दो, अच्छा है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पागल ना हो जाओ, और अगर ऐसा हो गया तो इस आद्या का क्या होगा। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आज आद्या को देखकर बहुत गुस्सा आया। जैसे अनुज घर आता है और आद्या को बताता है कि मैं अनु से मिला और अनु से बहुत दिनों बाद मैंने उसे देखा और मैं तुम्हारी माँ से मिला। जो भी उसने बातें सब आद्या को कही, आद्या सुनकर हैरान हो गई और पैनिक होकर उसने अनुज को कैसे धक्का मारा, सच में देखा नहीं गया कि कैसी बेटी है जो अपने पॉप्स को इतना हर्ट कर रही है। और फिर से वह वही शुरू हो गई, वो औरत करना। और अनु चुपचाप
सुनता रहा और कहना कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप उस औरत से दूर रहो वरना आप मुझे खो दोगे। और बाद में श्रुति का आना और उसका पूछना क्या हुआ है। तो जैसे ही अनुज बताने लगता है तो आद्या किस तरह अनुज की तरफ देखती है और अनुज चुप हो जाता है। सच में अनुज कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आद्या की बातें मानता जा रहा है। और उधर हमने देखा कि अनुपमा कैसे रो रही थी अपनी बेबली को याद करते कि मैं एक बार अपनी बेबली को देख लूँ, मैं बाद में तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी। और कहना कि मेरी बेबली अभी भी मुझसे नफ़रत करती है। अरे अनुपमा, तुम्हारी बेबली तो तुमसे उससे भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी है और वो तो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती। और मुझे आज अनुपमा को इस तरह रोते देख बहुत दर्द हुआ। और जो प्रोमो आ रहा है गुरुवार को, उसे देखकर तो सच में दिल रो पड़ा। जैसे अनुपमा रेस्टोरेंट में आती है और कहती है सबसे कि हम आज से नई शुरुआत करते हैं। लगता नहीं था कि जहाँ पहले आग लगी होगी। और उधर वापस पीछे से आद्या का आना और कहना कि आग तो आपने मेरे जीवन में लगा रखी है। और कहना कि मेरे पॉप्स आगे बढ़ चुके हैं और वो शादी करने जा रहे हैं, तो आप वापस क्यों आ गई यहाँ। और जैसे ही अनुपमा को पता चला कि ये मेरी बेबली है, वो उसे प्यार करने लगी। और कैसे आद्या ने यार अनुपमा को धक्का मारा और वो सीधी टेबल पर जाकर गिरी। सच में वो सीन देखकर दिल इतना दुखा, पता नहीं वो गुरुवार को कैसे देखा जाएगा। और वहाँ सारा स्टाफ खड़ा होता है और दीपू जी भी वहाँ होते हैं। सच में ऐसा बर्ताव आद्या का देखकर अनुपमा के लिए सच में बहुत दिल दुखा। अरे कौन सा बच्चा ऐसे अपनी माँ बाप को धक्के देता है। जिस माँ बाप ने तुम्हें अनाथ आश्रम से लाकर इतना प्यार दिया, आज तुम उस माँ बाप को धक्के मार रही हो। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमेशा साथ रहें, तुम उन्हें ही अलग करने में लगी हुई हो। कैसी बेटी हो तुम उनकी, और कितना दिल दिखाओगी अपने माँ बाप का। आज जो पॉप्स तुमसे इतना प्यार करते हैं, आज जो तुमने उसे धक्का मारा, वही पॉप्स जो तुम्हारी खुशी के लिए अपना 26 साल का प्यार छोड़ दिया, तुम्हारे लिए उसने अपनी अनुपमा को छोड़ दिया, आज भी तुम उसे इतना हर्ट कर रही हो। और इस प्यार का जो तुम, और मुझे लगता है कि ये लड़की कैसी है जो इस प्यार का ये सिला दे रही है इन दोनों को। और जो तुम ये शादी कर रही हो, ये शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। मैं तो चाहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा बड़ा ट्विस्ट आए, चाहे कोई मुझे लगता है या देविका हो या कोई भी हो, ऐसा कोई आए जो तुम्हें सबक सिखाए कि माँ बाप क्या होते हैं। और जिन्होंने तुम्हें इतना माँ बाप ने प्यार दिया, आज तुम उन्हें ही अलग करने में लगी हुई हो, और जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। बस आज थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था, आज इतना ही बोला जाएगा। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, आज आद्या की हरकतें वाकई में बहुत बेकार लगी। आज बहुत बुरा लगा, आज रोना, आंख में आंसू आए अनुज के लिए। आज बहुत बुरा लगा उसके लिए कि उसकी हालत, जैसे जैसे वो घर में आता है तो हमने देखा कि उसकी हालत कैसी थी, वो कैसे बेचैन था, कैसे परेशान था। पर उसको, आद्या को नहीं समझ में आया क्या हुआ पॉप्स, क्या हुआ पॉप्स कहती करती है, और उसके धक्के से अनुज गिर जाता। तो बोलती है कि कुछ लगी तो नहीं, कुछ नहीं, पर ऐसे समय पानी तो पिलाओ, एक गिलास पानी तो पिलाओ उसे, शांति से पानी पिलाओ, फिर पूछो कि क्या हुआ पॉप्स। तब वो बताया, उसने बताया तो उसको तो बस ताव आ गया कि आपने कैसे मिला, आप उस, वो मेरी माँ नहीं है, यार ऐसा नहीं, और आप क्यों मिले, जो भी इतनी भड़ास निकालती है और आप धमकी दे देती है। नीता होने के बाद भी फेंका फाकी ये वो उसको बोल देता है, उस बातों बातों में, इमोशन में वो छोटी बोल देता है, अन्नू बोल देता है कि मुझे आई हेट, इस नाम से नफरत है और छोटी नहीं हूँ मैं, आद्या हूँ। इतना वो चीखती चिल्लाती फेंकती ये करती है। फिर से वो जाता है बेचारा, जैसे तैसे उसके पास जाता तो उसको धक्का देती, गिर जाता है। वो सीन बहुत तकलीफ थी उसके पापा को धक्का दिया, जिसने दिल का रिश्ता है, खून का भी नहीं है। कितनी जबरदस्ती, कैसी जबरदस्ती। हाँ बच्चे, कल रूपाली गांगुली ने कहा था ना, तो हम एग्री करती, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कि टीनेजर बच्चे, हमारे भी बच्चे टीनेजर से निकले, पर ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसी हरकतें करें कि पॉप्स को धक्के दे दे। बच्चे बदतमीजी करते, इमोशन नहीं समझते, उनको टचिंग नहीं आता, उनको नहीं समझता है वो इन्हें क्या टच नहीं हो पाते, कि किसी की फीलिंग नहीं समझते, वो अपने इसमें रहते, ठीक है। पर धक्का भी कौन देता है, अपने पापा को धक्का क्यों देता है, कौन देता है, जबकि उसके को समझना चाहिए मैं अडॉप्ट चाइल्ड हूँ, मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। जो बोलती मैं वो करते, जहाँ बोलती जाते, जैसा बोलते वैसा करते।
दौड़ाती, वो दौड़ाया उस दिन उसने अपने पापा को, इधर से उधर, उधर से, मैं अपने पापा को तकलीफ दे रही। आज मेरे पापा मेरे धक्के से गिर गए, उस समय तो नहीं, क्योंकि उसको कोई पैनिक अटैक नहीं आया था, बस वो फेंक रही थी चीज़ों को, क्योंकि तुरंत नॉर्मल भी हो गई। जब उसने मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, और रोते रोते फिर गले भी लगती है अनुज को, तो तुरंत कंट्रोल में भी आ गई थी, कोई पैनिक अटैक नहीं था। अनुज घबरा रहा था उसको देख के कि इसको पैनिक अटैक ना आ जाए, इसलिए बच्ची बच्ची बच्ची, नहीं नहीं करूंगा, अब नहीं चाहती, नहीं बोलूंगा, ठीक है आप जो बोलोगे, जो भी वो कहती है, धमकी देती है कि पॉप साहब इसके बाद आप उनसे, यानी क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है ऐसी बात करने का। एक बार तो सोचो कि हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके प्यार को समझो कि उसका नाम उसको एक झलक देख कर आया तो हालत क्या होगी उसकी, और हम उसको दूर करें। ठीक है, नहीं समझता, बच्चों को इतना बातें नहीं समझती, मान लेते, पर आप उनको हर्ट तो मत करो, उनको ऐसे तो मत करो, उसकी दुर्दशा तो मत करो यार। नहीं हजम हुआ वो शो, नहीं समझ में आया, उतना नहीं अच्छा लगा वो। और दूसरी बात है कि फिर श्रुति का आना, वो तो और भी ज़्यादा हजम नहीं हुआ, क्योंकि जैसे वहाँ पे सीन था, वो बैठा है अनुज नीचे, आद्या ऊपर बैठी है, श्रुति आती, क्या हुआ क्या हो गया, तो कहती है कि कोई घुसने की कोशिश कर रहा था, हमने ऐसा किया, तो ऐसे बैठे थे, कोई घुसने की कोशिश किया, मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं, दोनों जो ना नॉर्मल दिख रहे, कोई चोट नहीं, कुछ नहीं, बस सामान बिखरा हुआ दिख रहा है। आपने अच्छा किया कि उसको भगाया और ऐसा किया जो भी है, पर ऐसे कौन बैठता है भाई, मातम मना रहे जैसे कोई मर गया हो उस जन के घर में, किया कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ, ऐसे लगा दोनों को पीट के गया कोई, कि अब कुछ हो नहीं रहा, हम बैठ गए ऐसे, ये तो अजीब सा लगा वो सीन। अनुज का जिसे बैठा था वो हाँ दर्द में था, पर बहाना बताया जो बहाना बताया तो वो उसके अकॉर्डिंग वो गलत था सीन, तो वो श्रुति को समझना चाहिए था, ये मुझे कहना है कि श्रुति को समझना चाहिए था, कि श्रुति क्यों नहीं समझ, मुझसे कहा कि आप लोग मुझसे छुपा रहे हो, तो उसको घुमा दिया और वो घूम भी गई। अजीब सा लगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा और कोई झूठ पे झूठ, और हालात कैसे ही दोनों बाप बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है ये थोड़ा बहुत तो जानती है श्रुति, तो समझना भी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने साथ गलत कर रही है। दर्द तो इसी को होगा, जितना आगे बढ़ेगी वहाँ उतना ज़्यादा दर्द होगा श्रुति को, मुझे तो उसके लिए लगता है। अब इतना हुआ, मेरे को जो शाह उसके बारे में नहीं बोलना, अनुपमा का, इधर अनुपमा भी फोटो देख के रो रही है, छोटी को याद करेगी, छोटी एक बार मुझे मिल जाए, क्यों दोबारा अनुज से मिलने का मन कर रहा है, ये उसके मन में भी अभी आना लग गया है कि जो अनुज से और मिलना है उसे, यानी अनुज को मिलना चाहती है, छोटी को मिलना चाहती है, पर अब जैसे बता रहे हैं कि अनुज यानी क्यों मेरे पापा की ज़िंदगी में आप, जैसे वो रिका भी एक प्रोमो चल रहा है, तो उसमें अनुपमा रेस्टोरेंट में रहती, कहती नई शुरुआत करनी है, आज से नई शुरुआत, पिछले हफ्ते आग लगी थी तो आद्या के बोलती कि हमारी ज़िंदगी में आग लगाई उसका क्या, क्यों मेरे जीना आराम करे, मेरे पप्स आगे बढ़ गए हैं तो क्यों उन्हें जीने नहीं दे रही, क्यों उन्हें खुश नहीं, जो भी डायलॉग मारती, चली क्यों नहीं जाती, तो अनुपमा के समझ में आता है ये मेरी छोटी है, इसलिए बेबली बेबली छोटी छोटी करके आती, तो उसको भी बुरी तरह से धक्का देती है। आई हेट यू मम्मी बोलती, मुझे आपसे नफरत है, मैं आपको देखना भी नहीं चाहती, जितने भी डायलॉग मारती है वो, तो अनुपमा बहुत, उसको बहुत बुरा लगता है, रो दी है वो। पर आज लगता है कि अनुपमा, ये प्रोमो देख के लगता है कि अनुपमा यहाँ छोटी को सुधारेगी, उसकी अक्ल ठिकाने लाएगी, उसकी गलतफहमी प्यार से निकालेगी, उसको डांटेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो ये भी समझेगी कि ये जो भी हुआ हम बड़ों की वजह से हुआ, ये तो है बड़ों की वजह से हुआ, बच्चे को बिगाड़ा गया, वो छोटी को बिगाड़ा मालती, और उसकी वजह से छोटी की जो आद्या की जो हालत है ना, उसकी वजह से अब नहीं समझ पाई, उसके बाद भी ये दोनों चुप नहीं रही होगी, सुबह उठी होगी तो उसको बोला होगा कि इन दोनों को मिलने ही नहीं देना है आपको, ये तो जरूर है, पक्का है कि तुमको इन दोनों को मिलने ही नहीं देना, ये अगर मिलेंगे तो फिर से यही सब होगा आपके साथ, आपके पापा के साथ, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी सुधर ही नहीं सकती, हमने बहुत समझाया, उन समझा ही नहीं, ये बहुत सी बातें उसके बाद में भी उसके मन में डाली है, ये है, ये तो यही है, क्योंकि आज हमने जितना भी देखा, जितना भी, और जब ये अनुपमा को समझ में आएगा ना, और यहाँ पे दोनों में वही बातें होगी, दोनों ही एक दूसरे से बोलेंगे ना, तब यही होगा कि हमारी ही गलती है कि हमने रिश्तों में पढ़ के हमारे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। यही होगा कि मालती देवी के लिए, मैं शाहूस के बारे में नहीं कह रही, शाहूस जो है वो है, उसके लिए तो नो डाउट, वो तो घटिया लोग हैं, बट आज यहाँ पे मेरे सिर्फ कपाड़िया उसके लिए बोलना है कि यहाँ पे मालती देवी को रखना गलत था, सच में गलत था, आज बहुत भारी पड़ गया। ये अनुपमा को भी एहसास होगा इस बात का कि गलत कर दिया मैंने, जब वो अनुज की माँ नहीं बन सकी तो मैं कैसे समझ बैठी कि वो मेरी छोटी की भी दादी बन पाएगी।
जब वो अनुज के लिए और ये अनुज से भी रिश्ता है, उसकी माँ ने उसके ये क्या हालत कर दी। जब उसको अनुज की हालत पता चलेगी पूरी तरह से ना, तब वो भी हो जाएगी। जब अनुज को पता चलेगा ये तो ये दोनों यही एक दूसरे पे सॉरी सॉरी बोलेंगे, ऐसा ही होगा देखना। दोनों ही गलत है, मुझे तो दोनों गलत लगते हैं। रही बात है कि कल का जो शो था उसके लिए बहुत से लोगों को कमेंट्स में पढ़ा मैंने कि बहुत से लोगों को लगा, मैंने आपके वीडियो बाकी दूसरे जगह भी मैंने पढ़ा, तो ये लोगों को लगता है, कुछ लोगों को जो अनुज के फैन है उनको लगता है कि अनुपमा ने वो हाथ क्यों छुड़ाया। अनुपमा ने हाथ नहीं छुड़ाना था, रुकना था, क्यों चली गई। वो उसको पकड़ना चाहता था, वो उसका साथ चाहता था, वो अच्छा नहीं लगा लोगों को देख के, वो सीन अच्छा नहीं लगा। अनुपमा गलत यानी गलत कर रही है, इस बार भी अनुपमा ने गलत किया है जो भी। तो उसने तो बहुत क्लियर किया था कि वो अनुज के सामने नहीं आना चाहती। वो कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि मुझे अनुज के सामने नहीं आना। वो अनुज की खुशी के लिए, कि उसको तकलीफ में नहीं देखना चाहती, उसको दर्द नहीं देना चाहती। और आज वो सब उसने उस समय आंखों में देख लिया था, अनुज के दर्द देखा, उसके लिए प्यार देखा, उसके आंख में जो आंसू है ना, एक एक आंसू बयान कर रहे थे। दोनों ने समझा, अनुपमा अनुज ने भी समझा कि अनुपमा ने भी उसका हाथ पकड़ा था, देखा वो हाईलाइट होता है। फिर ये बात हम हाईलाइट बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं ये बात हाईलाइट अनुपमा के लिए। बट जब फिर बाद में उससे जो बेंच पे बैठ के जो डायलॉग अनुपमा के जो डायलॉग थे, उससे सबसे पहले कहा कि अनुज ने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा, पर मैंने उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मुझसे शिकायत थी, उनको बहुत शिकायत थी, मुझे उनको तकलीफ नहीं देना था और तकलीफ नहीं देना था, दोनों को खुश देखना चाहती थी। और उसे ये भी कहा कि मुझे लगा था कि वो भूल जाएंगे, क्योंकि उसने आंख में अनुज के देखा कि अनुज नहीं भूला, उसे कुछ भी कहीं भी नहीं भूला, समझ में आता। इसलिए कहा था कि मुझे लगा था कि वो मुझे भूल जाएंगे। मेरा भी सवाल था कि अनुपमा ऐसा क्यों बोली, पर फिर मैंने दोबारा देखा कि अनुपमा ऐसी कैसे डायलॉग मार सकती। वो शो करी, फिर से मैंने देखी कि उसने क्या बोला था, तो उसे यही कहा था कि मुझे लगा था कि अनुज भूल जाएंगे, जो नहीं भुलाए ना वो भूल जाएंगे। मुझे लगा था कि कुछ दिन तकलीफ होगी और भूल जाएंगे, पर अनुज ने जो कहा, किसी और ने कहा होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनुज ने वो सारी बातें की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बात उसे चुभ गई, वो उसने कहा, तो फिर ये बात क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता कि अनुपमा की फीलिंग क्यों नहीं समझ में आती, एक औरत की फीलिंग क्यों नहीं समझ में आती। मैं अनुज की दुश्मन नहीं हूँ, मैं अनुज को भी उतना ही प्यार करती, इसलिए आज अनुज के लिए रोया, बहुत रोना आया कि उसकी हालत, वो इतना बेकार है, प्यार करता था। नहीं, गलतफहमी इंसान में हो जाती है, पर कंट्रोल भी होना चाहिए। हम अगर किसी से प्यार करते तो उस पर विश्वास भी होना चाहिए। जब जानते हैं, दोनों जानते हैं कि मालती देवी की वजह जो भी है, मालती, बरखा और पाखी, ये तीनों ने उस बच्ची के मन में डाला था ना, ये दोनों को पता था ना। अनुपमा को बहुत पहले पता चला था, तो उसने वार्निंग दी, नहीं देना चाहिए था। अनुपमा ने तो गलती की है, बहुत गलती की है, क्योंकि जब मालती देवी को दूसरा वो नहीं लाई, पहले लाई थी पर वो चली गई थी, पर बाद में आई तो अनुज ने भी नहीं निकाला, अनुपमा ने नहीं, कि छोटी के लिए रख लिया था, दादी का प्यार मिलना चाहिए तो रख लिया था, पर जब उसकी हरकतें समझ में आ रही थी ना, वो निकालना चाहिए था। ये गलत था कि वो बच्ची के साथ गलत हो रहा है, ये रिश्तों में पड़ के अपना ही कितना बड़ा नुकसान किया, उस बच्ची के मन में कितना डाल दिया, नफरत आ गई, और कैसे दुर्दशा हो रही है आज उसकी। तो ये होना चाहिए था, ये देख रहा, दोनों जब मिलेंगे ना तो यही बातें करेंगे, देखते। पर मुझे अच्छा लगा, अजीब सा लगता है कि बोलो तो फिर पूरा शो देखो, तो पूरे शो के डायलॉग अगर बोलना है तो पूरे शो के डायलॉग बोलो, या फिर किसी एक को भी मत बोलो, दोनों को बोला। अगर दोनों गलत है, दोनों को बोलो, दोनों को समझो कि अनुपमा भी प्यार करती थी, हाँ नहीं जाना चाहिए था, नहीं गई, तो फिर अनुज ने क्यों नहीं रोक लिया भाई, वो भी नहीं, क्यों नहीं फिर एक्सेप्ट करते कि अनुज ने क्यों बड़के ने उसे रोक लिया। अगर वो बोल गया था, ठीक है, वो गुस्से में बोला था, उसका हक था, उसने अपना दर्द बताया, अपने दिल की बात बताई, सब है, पर जब अनुपमा फैसला ले रही है, तो वो जब कहती है ना कि मेरी भी बेटी है, हम दोनों ने, मैंने भी उसको अडॉप्ट किया था, मैंने खुशी से उसको अडॉप्ट किया था, वो मेरी भी बेटी, जो भी अनुपमा कहती है, तो कहना था ना, जब अब तुम्हारी बेटी तो उसके लिए रुक जाओ, उसके मन में गलत फहमी है, वो नहीं सोच पाई, मैं बता रही ना, अनुपमा नहीं सोच पाई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई अनुज का वो, और उसको लगा था कि अनुपमा मैं तो प्यार नहीं कर पाई, छोटी को इल्जाम लग रहा है उस पर, तो वो नहीं बर्दाश्त की, वो चली गई। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ होगा ना, डिवोर्स पेपर हुआ होगा, जो भी नहीं रोका तो रोक सकता था अनुपमा, अनुज भी वास्ता दे देता था बच्ची का, तो जब वो बड़े बड़े बच्चों के लिए रुक गई तो उसके लिए भी रुक जाती थी। ये होगी शिकायत कि अनुज आपने भी मुझे नहीं रोका, मैं तो नहीं रोकी। देखना ये जरूर दोनों के बीच में होगा, दोनों ही बेवकूफ़ों जैसे एक दूसरे से सॉरी सॉरी ही बोलेंगे लास्ट में, देखना ये होगा जब मिलेंगे ना दोबारा, जैसे भी कैसे मिलेंगे पता नहीं, तो ये दोनों के बीच में होगा सॉरी सॉरी वाला सीन। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच।
नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी सॉरी, आज आपका वीडियो आने से पहले अपना ऑडियो भेज रही हूँ। और कल के वीडियो देखे थे कि एक में आपने बताया था कि तो कान्हा जी के इस इशारे को आद्या नहीं कम कर पाएगी और मान मिलके ही रहेंगे। और दूसरा वीडियो आपका रात का था कि तोशु अनुपमा के सामने अपने अच्छा बनने के लिए और अनुपमा को के सामने अनुज की बुराई करके वो अपना वो करेगा, अपना काम सीधा करवाना चाहेगा। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया था कि अनुज आद्या की बात में आ जाते हैं, लेकिन अनुपमा कभी भी अपने अनुज का अपमान अपने बच्चों के मुंह से भी नहीं सहन करेगी और उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में मुझे जो कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, एक माँ की तड़प और मान एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, ये देखा। आद्या ने अनुज को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उस औरत को आप ला के आएंगे तो मुझे यहाँ नहीं, मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। श्रुति से भी इन लोगों ने झूठ बोला कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और आद्या ने मना किया अपने पापा को कि आप श्रु को कुछ नहीं बताएंगे, श्रु हमारा प्रेजेंट है। अंजू जी, थोड़ा सा मेरे दिल को झटका लगा कि अनुज अभी भी नहीं समझ रहे हैं। हालांकि रूपाली जी ने मना किया है आद्या को गलत, पर इस समय वो गलत है। और कल के ऑडियो का मेरा किसी ने अगर कोई गलत मतलब निकाला, और मैंने कभी नहीं अनुपमा को उस समय दोषी कहा कि जिस समय वो घर छोड़ के गई थी, उस समय वो सही थी, क्योंकि एक तरफ उसके चरित्र पर उंगली उठी थी, दूसरी तरफ अनुज को घुटन महसूस हो रही थी। अनुज को खुश देखने के लिए वो घर छोड़ के गई थी। और मैं यही चाहती हूँ कि एक बार अभी अनुपमा एक बार अनुज से पूछ ले कि अनुज आप खुश तो है ना। और आज अनुपमा की, अंजू जी, मुझसे तड़प नहीं देखी गई। वो अपनी बेबली के लिए, अपनी छोटी के लिए इतनी परेशान हो रही। अनुज क्यों नहीं उसे समझाते कि वो एक एक्सीडेंट के समय उसकी गलती हो भी सकता है, नहीं हो, पर उसके बारे और उसके अमेरिका सपना छोड़ने दिया था छोटी के लिए अनुपमा ने, या स्कूल के कंपटीशन में या रात जाग कर पढ़ाया था। क्यों अनुज उसे उसकी अनुपमा की अच्छाई नहीं बता पा रहे हैं। और इधर शाह हाउस में बापूजी से किस तरह से वनराज बात कर रहे थे, वो औरत कहना, चाहे वो आद्या हो, तोशु हो या वनराज हो। अंजू जी, मुझे वो औरत बोलना, सच में अनुपमा के लिए कोई बोलता है तो मेरा दिल दुखता है, मुझे नहीं अच्छा लगता अंजू जी। और वनराज को बापूजी ने आज सही समय पर सही शब्द बोल दिए कि अमेरिका देविका को मैंने ही कहा था कि तू उसका ध्यान रख और उसे बंद कमरे में से निकाल। जब तक अनुपमा बंद कमरे में थी तब तक मुझे लगता है कि साहस तो खुश होंगे, चाहे लीलाबा और वनराज, तो कि ये यहाँ पे से अच्छा हुआ हमने मान को अपनी साजिश करके अलग कर दिया। और वनराज ये औरत बोल रहा है, उसे हक नहीं, मेरा हक उसे क्यों दे रहे। तो हमेशा फर्ज के समय वनराज आपके घर में अनुपमा ही रही थी। आप तो समर की डेथ के बाद बीमारी का बहाना बना के पड़ गए थे घर में। और पाखी जब खो गई थी तब भी अनुज अनुपमा ने ही ढूंढा था पाखी को। तो आप कहाँ फर्ज में होते। और बापूजी ने सिर्फ कहने के लिए अनुपमा को अपनी बेटी नहीं माना है, उन्हें सच में अपने दिल से माना है। इसीलिए मकान में तुझे उससे तो देवी जी और ऐसे शब्द, तो वनराज शाह, तुम में इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट था तो काव्या का सच बताने के लिए क्यों गए थे आधी रात को अनुपमा के घर पे। और ये तो एक तरह की साजिश ही थी ना। तो अगर अनुपमा की खुशियाँ आपने जलाने की कोशिश की थी तो आपकी पाखी भी खुश नहीं है। आपने दूसरों की खुशियों को जलाने की कोशिश की तो आप कौन सा, सिर्फ आपके पास पैसा है, बाकी ना आपके माता पिता आपके साथ खुश हैं, ना आपकी पत्नी खुश है, ना
आपकी बहू खुश है, बेटी खुश है, सिर्फ वो भी आपके पैसों की वजह से। और माही जब खुश हो रही थी और फैमिली चाहिए इस तरह का बोल रही थी, तब पाखी आकर काव्या को बोलती है कि मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा हुआ काव्या ने उसे सच का आईना दिखाया कि मैं तुम्हारे पिताश्री के पैसों से नहीं पढ़ा रही अपनी बेटी को, मैं खुद जॉब करके पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को, और तुम्हारी तरह फ्लॉप बिजनेस का नहीं। उसी समय टीटू का फ़ोन आना, पाखी का इन लोगों को चिढ़ाना। सच में अंजू जी, ये वनराज का घर शाह परिवार तो जंगल राज ही है। और यहाँ पाखी को टीटू का फ़ोन आके तो काव्या ने सच में डिम्पल को अच्छे से समझाया कि टीटू पाखी की नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं, वनराज की नज़र में अच्छा बनने और के लिए कर रहा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए करता है। डिम्पल शायद उससे शादी करे ना करे ये बात की बात है अंजू जी, लेकिन अभी उसे अपने बारे में कुछ सोचना ही चाहिए। अगर वनराज को ये पता चले कि पाखी टीटू पर लट्टू है तो क्या करेगा वनराज? क्या पाखी की खुशियों के लिए टीटू को एक्सेप्ट करेगा? तो बहू के लिए क्यों नहीं? अब देवी जी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो नए आने वाले प्रोमो में क्या वनराज ने तोशु को कहा है कि तुम इस एनओसी के पेपर पे साइन करवा के लाओ, या किंजल ने अपने घर में एक नौकरानी के लिए तोशु को रो रो के इमोशनल ब्लैकमेल करके अनुपमा से मिलने भेजा है। और अनुज की तड़प भी आज देखी नहीं गई अंजू जी। और ये उसमें अनुज बोल रहे हैं कि मुझे श्रुति को सब कुछ सच बताना होगा। अभी तो इन लोगों ने झूठ बोला है। श्रुति फेस रीडिंग कैपेसिटी रखती है, आज भी समझ गई, लेकिन आज दोनों बाप बेटी झूठ बोल गए। मुझे ये बहुत दुख हुआ अंजू जी इसके भी बारे में। और अनुपमा की सच में मुझसे तड़प देखी नहीं गई। और दीपू जी एक अच्छे दोस्त हैं अनुपमा के, उन्होंने कहा बीजी से कि थोड़ी देर के लिए अनूप को अकेला रहने दीजिए, और बीजी ने भी दीपू जी की बात मानी और वो वहाँ से चली गई। सच में ये लोग इतने अच्छे हैं कि वो अनुपमा को अब, पर मैं नहीं चाहती कि अनुपमा तोशु को उसके कुछ बारे में, अनुज के बारे में या कुछ बताए, या अपनी दुखती रग पे तोशु जैसे लोगों को हाथ रखने दिए, क्योंकि कुपात्र के आगे अपनी बात बताने से वो लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा ही उठाते हैं। अंजू जी, आज मुझे आद्या के लिए अनुपमा की तड़प सच में मुझसे देखी नहीं गई। बहुत दिल रोया मेरा उस समय। एक माँ की तड़प कितनी है, और आद्या सिर्फ एक एक्सीडेंट के लिए नहीं, एक बार सोच के देखिए, एक बार मिल के देखिए आप लोग, अमान की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर होने दीजिए, या कुछ बड़ा किया है आद्या आपने। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, नमस्ते। सादर प्रणाम हमारी पूरी बहनों को। और आज का एपिसोड देखा, अनुज घर में घुसते हैं, पूरे पूरे इमोशनल के साथ घुसते हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर, मतलब एक बोलते हैं ना खुल के सांस लेने वाला सिस्टम, वो देखते हैं। फिर लास्ट में मान गए, मतलब पॉप्स पॉप्स करते करते पॉप्स को जैसे मनाना है, पिलाना पिलाना है, या ब्लैकमेल करना है अपने डैड को। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आज हमेशा मैं शाह हाउस का कंप्लेन करती हूँ, लेकिन आज मैं खुद कहूँगी कि शाह हाउस वालों के बच्चे पारितोष और पाखी आज तक कभी नहीं देखा कि वनराज को या अनुपमा को धक्का दिया हो।
मैंने एक भी ऐसा एपिसोड नहीं देखा। हो सकता होगा मगर मैं गलत हूँ तो। कभी नहीं देखा। बाकी अपने आप को हार्म करती है, जो भी करती है वो अपने आप को करती है, पर कभी भी अपनी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी माँ को ढकेली हो या अपने पापा को ढकेली हो। कभी नहीं देखा। हम लोग को बचाने में अगर चोट लग गया हो तो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा कि उसने धक्का दिया, मुझे सच में शर्म आ रही है कि ऐसी बच्ची भी होती है लाइफ में। और ये क्या पोपट बन गया है? ये कौन सा अनुज है भाई? सच बताएं, रियल लाइफ में अगर कोई फादर के साथ इस तरह का करे ना तो माँ का हाथ उड़ जाता है। या कजन माँ हो या सौतेली माँ हो या अडॉप्शन माँ हो या बायोलॉजिकल मदर हो, ऐसी गलती बच्चे करते नहीं हैं, और करते हैं तो उन्हें सजा मिलनी ज़रूरी है। और एक चीज़ तो बापूजी भी ठीक वनराज को कहते हैं कि अब तुम जाके सहमति से, प्यार से उसे कागज़ साइन कराओगे, वरना अगर अपने ऐठन में पनौती टाइप में साइन कराए तो अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने ठीक कहा कि मैंने ही अनुपमा को देविका को बोलकर अमेरिका भेजा है, तो लहजे से रहो। तो वो अच्छा लगा देखकर कि बापूजी आज भी अपनी बेटी का परवाह करते हैं, भले दूर से ही। कि चलो एक कोई फैमिली को पता नहीं है लेकिन पापा को पता है कि कहाँ है। और तो और आज डिम्पल, काव्या और टीटू का बात करते हुए देखे ब्रांड एम्बेसडर के लिए, तो टीटू को बुद्धि होना चाहिए कि वो हमको यूज़ कर रही है, पैसे के लिए यूज़ कर रही है। जहाँ पैसा वहाँ फेम। ये कितना गिरेगी पाखी मुझे समझ में नहीं आ रहा, और धीरे धीरे करके उसके पास जाएगी। ये सब उसका मतलब होता है ना कि उसको अपना खुद का लहजा नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ। सच में मानना पड़ेगा वनराज के तीनों बच्चे बिगड़े हुए हैं। एक बच्चे के नाम तो मैं नहीं लूंगी, सारे के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं समर को छोड़कर। और इधर में श्रुति घर में घुसती है, पूछती ये सब कौन किया। अनुज साफ तो कर देगा, लेकिन मुझे पता है कि अनुज जितना भी प्रॉब्लम में हो लेकिन अनुज साफ कर देगा। आप यही चाहते हैं कि अनुज वो चाहता है कि श्रुति से बात कर ले, बस यही चीज़ देखेगा कि शादी का कार्ड आ गया। अब उस पर और प्रेशर आएगा। जो नहीं चाहते कि प्रेशर आए, और प्रेशर आएगा। देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या होता है। और स्पेशली आज बीजी को और तपीश जी को देखे कि तपीश जी खुद बोलते हैं कि माँ इसको थोड़ा देर अकेले छोड़ दे। बोले बीजी थोड़ा देर अकेले छोड़ देते हैं, अच्छा रहेगा। तो बीजी चली जाती है। बोले ठीक है। और अकेले में बच्ची को, छोटी को देखने के लिए वो तरस रही है। सोचिए एक माँ जो अडॉप्ट करके लेकर रही है, उसका जीवन में ही, और ये क्या है। मैं स्पेशली मेकर से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के, यार हम लोग पूरी बहनें कह रहे हैं, या सच में अंजू दीदी शायद आपके मुंह से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि या तो छोटी अनु को इस शो से निकाल दिया जाए। ये जो मतलब आध्या बोलकर जो आई है, इस लड़की को निकाल दिया जाए, या तो इसका कैरेक्टर को ठीक किया जाए। इतना बदतमीजी माँ बाप के साथ करता हुआ दिखना हम लोग नहीं चाहते। इतना बदतमीजी सच में, हम लोग भी बच्चे हैं किसी के, पर कभी भी ऐसा रूड बिहेव अपने माँ बाप को अलग करने का कभी भी नहीं करते। आई एम वेरी रिक्वेस्ट फॉर मेकर्स, राजन शाही, नहीं बोलना चाहिए था लेकिन हमेशा एक ही बात को बार 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 रिपीट करना पड़ता है कि आप बस करो यार। हर शो में दिखाते हैं कि बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, मत करो, लेकिन बदतमीजी अलग करते। कोई बच्चे नहीं करते, बल्कि देखते हैं मेरे माँ बाप में प्यार है तो उसे मिलाते हैं, ना कि अलग करते। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक लड़की अपने पिता और अपनी माँ को अलग कर रही है, इसको गोद लेके गलती कर दी। मतलब सही में अब ऐसा बोलना पड़ेगा कि
मतलब अनाथ आश्रम से बच्चे गोद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर लेते हैं तो माँ बाप को अलग कर दे। कितना घटियापन बता रहे हैं, उसको अपने बाप की हालत नहीं दिख रही है, मर जाएगा तब पता चलेगा क्या। आज बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट लग रहा है। आज आध्या के ऊपर इतनी गुस्सा आ रही थी कि ये लोगों के कहने में आके, और अनुज भी आज फैसला नहीं ले पाया ढंग से, अपनी बेटी के लिए ये कर रहा है। बहुत बहुत ये लग रहा है अनुपमा अगर वापस आ भी गई तो ये साले बेटे दोनों फिर उसका जीना हराम कर देंगे, फिर प्रायोरिटी प्रायोरिटी करते रहेंगे। क्या प्रायोरिटी, क्या आध्या को गोद में लेके घूमना चाहिए कि अनुज को गोद में लेके घूमना चाहिए, समझ नहीं पड़ता। आज बहुत बुरा लगा जो मैम, मेरे मुँह से कुछ गलत निकला हो उसके लिए सॉरी, पर आज मेरे को एपिसोड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। आज मैं मेकर से कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह से ना दिखाएं। अनुज अनुपमा को साथ में देखना है, पर इस तरह से एक बेटी अपनी माँ से उसको गोद लेके गलती कर दी। अरे बहुत, अनुज ने बहुत गलत फैसला लिया है। अनुपमा से शादी ही नहीं करनी थी, आद्या को ही गोद लेना था। फालतू में झंझट पाली और ये, और अनुपमा को बेचारी को फंसा दिया। उसके ऊपर दया आती है। आज तो मेरे को बहुत अनुज के ऊपर, मेरे को ये नहीं है क्योंकि अनुज ने अपनी हालत अपने हाथ से ये करी है। जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए था, जिसके ऊपर ये करना चाहिए था, उसने उसी का विश्वास और उसी की, जिसकी कभी अपेक्षा नहीं की थी अनुपमा ने, इस तरह के वाक्य बोले गए अनुपमा को। बहुत गलत लगता है। भले ही लोग कुछ भी बोले अनुपमा के बारे में, पर जिसने देखा है ये क्या सहा इसने श्रुति को ये कर रखा है। अब देखो क्या होता है, पर मान को साथ में देखना है और आध्या को ना इस तरह से गलत ना दिखाए। बहुत ज़्यादा इरिटेट लग रही है, अब तो बहुत गंदी लग रही है, घिन आने लग गई है अब ये बिल्कुल। थैंक यू अंजू मैम और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा नमस्ते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम, आप मैंने आध्या के बारे में कहना है। आध्या को तो वापस अनाथ आश्रम में छोड़ गए। फिर अनुज तो प्यार भी इतना करता है अनुपमा की, तो आध्या के आगे कोई औकात नहीं। जब आध्या से इतना प्यार है, उसके लिए कुछ भी कर रहा, 2 बार छोड़ दिया अनुपमा, तो इससे तो बढ़िया मतलब फिर वो भी सही है। अनुपमा भी आएगी तो आध्या फिर निकलवा देगी। कितनी बार मरेगी, कितनी बार जिएगी। आध्या बहुत गलत कर रही है। ऐसी बेटी गोद लेने से तो अच्छा बिना बच्चों के रह गए। नहीं लगता तो लगता तो अनुपमा का बच्चा हो जाता, वो उसको अलग करता तो कैसे हुआ। साक्षी थी, पत्नी थी, फिर भी उसने अपनी माँ को और अनुज को मिलाया था। वो सभी बेटी थी जो गोद ली बेटी है तभी तो अलग कर रही। अनुपमा का प्यार का समझेगी जब अपने प्यार बाप को, अपने पापा से प्यार नहीं समझे। इसलिए आध्या जैसी बदतमीज लड़की को तो अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहिए, इसी के लायक है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे और इतने माइन्यूटली अपने रिव्यूज रखने के लिए। अब मुझे लगता है कि सब लोग बहुत ही क्लियर है एक धारावाहिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ लोगों को छोड़ के। क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइस में भी और कमेंट सेक्शन में भी एक चीज नोटिस की है, जो मान फैंस हैं वो अनुपमा को भी और अनुज को भी इक्वली ट्रीट करते हैं, मगर जो अनुज फैंस हैं वो सिर्फ अनुज फैंस हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अनुज ही दिखता है, इर्द गिर्द कोई नहीं दिखता। बाकी सब जूनियर आर्टिस्ट है, सिर्फ आर्टिस्ट है तो अनुज कपाड़िया। ये मुझे फील होता है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब मैं पब्लिक वॉइस भी सुनती हूँ। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अगर मान को मिलाना चाहते हैं तो मान को देखिए, अकेले अकेले को मत देखिए। एक की बड़ी गलती को छोटी कह के मत बोलिए, एक की छोटी गलती को बड़ी कह के मत बताइए। तो ये सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बाकी आप दिल खोल के बात करते हैं, ये अच्छा लगता है। मैं भी दिल खोल के आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताती रहती हूँ। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा, और जिसको जो बात अच्छी लगे बुरी लगे वो पब्लिक वॉइस वीडियो में कह सकते हैं, मगर एक रिस्पेक्टेबल दायरे में। तो यही मेरा मानना है, यही कहना है हमेशा की तरह। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का।
कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.